शीट दीजिए तो। कहाँ तक क्वेश्चन करवाया था मैंने, ये बता दीजिए। हाँ, शोर है 15 तक हुआ है। हमको तो नहीं लग रहा 15 तक हुआ है। हाँ, 14 तक हुआ नहीं, 15 तक हुआ ही नहीं है, 14 तक हुआ है। चालू करिए, दोनों पे स्टार्ट हो चुका है। कहाँ तक? 15 नंबरिंग किए होंगे, कराए नहीं होंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आपका फ्री डेमो क्लास का दूसरा दिन है। कल मैंने जो मेन बात आपको सिखाई थी, जो रेशियो बताया था, फिर से देखिए, एक बार रिपीट करा रहा हूं। D इक्वल टू आपको पता है S इंटू टी होता है। हर एक बच्चा ध्यान दे, जब आपका स्पीड यानी कि चाल कांस्टेंट होगा तो साफ साफ दिखाई दे रहा है दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है या समय दूरी के अनुक्रमानुपाती है। तो हम ये कह सकते हैं, 2, 3 जितने भी केस हो, हम ये कह सकते हैं कि दूरियों का अनुपात समयों के अनुपात के बराबर होगा या समयों का अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर होगा। कब? जब चाल बराबर हो तब, जब चाल नियत हो तब। ये आपका पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट 2 में आइए, D इक्वल टू S इंटू टी है। तो जब आपका T कांस्टेंट है, समय अगर नियत है, तो ये बोला जाएगा कि दूरी चाल के अनुक्रमानुपाती है या चाल दूरी के अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर अनुपात में लेना है, 2 केस आ चुके हैं आपके सामने, तो बोला जाएगा दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर होगा या चालों का अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर होगा। कब? जब ये समय आपका कांस्टेंट हो तब। ये कल बताया गया था। तीसरे पॉइंट पे आइए, D इक्वल टू S इंटू टी अगर है, अगर D कांस्टेंट हो जाए तो ध्यान से देखिए, अगर D कांस्टेंट हो जाए दूरी, तो चाल और समय में कैसा संबंध होगा? उल्टा। बोला जाएगा चाल समय का व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या समय चाल का व्युत्क्रमानुपाती है। ये चीजें डिटेल में पढ़ाई गई थी। जो बच्चे नहीं कल की क्लास ले पाए हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ा हुआ है। पढ़ा है यूट्यूब पे कि हट गया? पढ़ा है, यूट्यूब से भी देख सकते हैं। नहीं देख पाएंगे, अगर हट गया होगा तो लीवोलन पे जाके फ्री क्लास में देख सकते हैं। तो दिखाई दे रहा है, अगर आपका दूरी बराबर है तो चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा या समयों का अनुपात चालों के अनुपात का उल्टा। इसी पर हम मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे और इसकी प्रैक्टिस डेली होगी। डेली इस पर सवाल किए जाएंगे इस रेशियो पे। तो ये 3 ही रेशियो है, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, एक ये फॉर्मूला है। बस इतना ही आपको जानना है बेसिक लेवल पे, आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस के। चलिए, हमने करवा दिया था 14 नंबर तक का क्वेश्चन। अब आ जाइए 15 नंबर के सवाल पे। इसको उठाइए, इसको धुलवाइएगा आज, ठीक है? आ जाइए 15 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। हर एक बच्चा ध्यान देगा। सवाल क्या है, मैं पढ़ रहा हूं। स्पीड थोड़ी स्लो कर दी मैंने। शुरुआत में क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल थे, चाल बराबर दूरी बटा समय पे, इसलिए स्पीड ज्यादा थी। अब स्पीड कम कर दिया हमने। अभी भी आसान है, देखिए। राम तथा श्याम किसी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। उनके द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा? तो चालों का अनुपात क्या है? 30 और 40। ध्यान से देखिएगा, यानी कि 3 और 4 का। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? इसका उल्टा, 4 और 3 का। यही आंसर होगा आपका, क्योंकि दूरी क्या है? बराबर है। दूरी बराबर रहेगी तो चालों के अनुपात का उल्टा होता है समयों का अनुपात। इस चीज को ध्यान दीजिएगा हर एक बच्चा। आइए, अब आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। 16 ले आइए, 16 नंबर का क्वेश्चन सामने। कमेंट पर ध्यान देते रहिएगा। ये जो आपके लीवोलन पे या यूट्यूब पे किसी का कमेंट आ रहा है, कोई पूछना चाहता है दोबारा तो पूछ ले, हमें अवश्य बताया करिएगा। किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछने से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो, वो अवश्य बताइएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है,
दो व्यक्तियों द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात 5:3 है, उनकी चालों का अनुपात 6:5 हो तो उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा। देखिए दूरियों का जो अनुपात है वो है 5:3, चालों का जो अनुपात है वो है 6:5। अब आपसे टाइम का जो रेशियो पूछा है तो आप जानते हैं T इक्वल टू क्या होता है, D/S। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आप यही चीज यहां लगा देंगे तो यह आएगा 5/6:3/5। प्रॉपर रेशियो बनाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 25 और 18, 50 25 6 18। एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं तो यह आएगा 25:18। यह आपका आंसर है। चालों का अनुपात दिया हुआ है, सॉरी दूरियों का अनुपात दिया हुआ है, चालों का अनुपात दिया हुआ है, तो समय का अनुपात आप फॉर्मूला लगाकर टाइम निकालिए फिर रेशियो ले लीजिए। यह आपका आंसर होगा 25:18। हर एक बच्चा ध्यान दे, हो गया, हर एक बच्चा ध्यान देगा। सीधे T इक्वल टू D/S वाला फॉर्मूला यहां प्रयोग कर लिया गया है। अब आ जाइए 17 नंबर के क्वेश्चन में, 17 ले आइए, 17 नंबर का क्वेश्चन। देखिए सवाल हमारा क्या कह रहा है, एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 35 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है, उनकी गतियों का अनुपात बताइए। तो देखिए यह हमारा बचपना होगा कि हम चाल बराबर दूरी बटा समय का यहां प्रयोग करके चाल निकालें, यह हमारा बचपना हो जाएगा। यहां पर आंसर तो उससे भी आएगा। पहले वाले की चाल निकाल लीजिए, चाल बराबर दूरी बटा समय का प्रयोग करके, और दूसरे वाले की चाल निकाल लीजिए, चाल बराबर दूरी बटा समय का प्रयोग करके, और फिर रेशियो ले लीजिए। ठीक है बच्चों, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आप क्यों ना यहां समय बराबर कर लें, क्यों ना यहां समय बराबर कर लें। तो जैसे ही समय को बराबर करेंगे दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। यह चीज आपको सिखाई गई है। देखिए एक तरीका तो हमारा बेसिक है, इसको समझिएगा। आप ट्रक की चाल निकाल लें, चाल बराबर दूरी बटा समय करके, और उसके बाद बस की चाल निकाल लें, चाल बराबर दूरी बटा समय करके। आप कैलकुलेट करेंगे, यूनिट सेम करते हुए चाल निकाल लीजिए, फिर चालों का अनुपात ले लीजिए। उससे बेहतरीन तरीका क्या होगा, क्यों ना हम यहां पर समय को बराबर कर लें, दोनों को समान समय तक ले लें। तो जब समय बराबर हो जाएगा तो सीधे सीधे बच्चों हमारा दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो देखिए समय कैसे बराबर करेंगे, 17 नंबर में आइए। 1 मिनट में ये जा रहा है कितना, 550 मीटर। कौन है ये, ट्रक है, ट्रक की बात की जा रही है। तो 45 मिनट में ये कितना जाएगा, 550 जुड़े 45 मीटर ये जाएगा। श्योर है। बस की अगर बात की जाए तो बस 45 मिनट में कितना जाता है, 35 किलोमीटर, यानी कि 35 जुड़े 1000 मीटर जाएगा। रेशियो लेना है तो यूनिट बराबर रखनी पड़ेगी। देख लीजिए ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर जाता है, तो 45 मिनट में जाएगा 550 जुड़े 45 मीटर तक जाएगा। बस आपका दिखाई दे रहा है, ये तो लिखा गया है कि 45 मिनट में 35 किलोमीटर जाता है, तो इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 1000 से गुणा कर देंगे। तो बच्चों टाइम क्या हुआ, कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया दोनों स्थितियों में। तो बताइए यहां पर चालों का अनुपात ST/SB इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए, 550 गुणा 45/35 गुणे 1000। कटाएंगे तो रेशियो आ जाएगा 99:140। यह आंसर है बच्चों। कैलकुलेशन आप लोग भी करते रहिएगा,
कैलकुलेशन के लिए मेरे भरोसे मत रहिएगा, एक बार जरूर चेक करके मिला लिया करिएगा आप लोग, ये आपका काम है। यह आपका आंसर होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? सूरज, राहुल, आप बताइए। कमेंट आप लोग देखते रहिए लगातार, कोई कमेंट कोई बच्चा पूछे क्वेश्चन से रिलेटेड तो वो छूटना नहीं चाहिए। आइए 18 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, हर एक बच्चा ध्यान दे। 18, दो साइकिल सवार कोई दूरी 8-5 की चाल से तय करता है। यदि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो दूसरे साइकिल सवार की चाल क्या होगी? कौन सा, एक बार फिर से पूछें। 17 नंबर में हरिकेश वॉच अगेन में चले जाइएगा, देख लीजिएगा। साफ मैंने बोला है कि हमें चाहिए यहां पर चालों का अनुपात। तो अगर हम समय को बराबर कर दें, दोनों को 45-45 मिनट तक चला लें, तो दूरी जितनी भी निकल के आएगी तो दूरियों का अनुपात ही चालों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। हरिकेश ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट शब्दों में आपको यह बताया गया है क्वेश्चन। अगर डाउट हो रहा है तो वॉच अगेन में जाके फिर से देखिए। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 18 साफ दिखाई दे रहा है, चालों का अनुपात क्या है? 8:5 का है। ये सवाल एकदम सिंपल है। पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले, तो देखिए पहले साइकिल सवार की चाल रेशियो में 8 है, दूसरे साइकिल सवार की रेशियो में चाल 5 है, रेशियो में 5 है। तो रेशियो में पहला वाला कितना तेज चल रहा है? 3 तेज चल रहा है। देख लीजिए, ये 8 तो ये 5, तो 3 तेज चल रहा है। ध्यान से देखिएगा, पहला वाला 3 तेज चल रहा है। तो बच्चों यही 3 बराबर किसके होगा? रियल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तेज चल रहा है। रियल में पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तेज चल रहा है। रेशियो में कितना तेज चल रहा है दिखाई दे रहा है आपको? 3। तो 3 बराबर 15 के, तो 1 बराबर 5 के। पूछा क्या है आपसे? पूछा गया है कि दूसरे साइकिल सवार की चाल क्या होगी। तो देखिए रेशियो में 1 का मान 5 किलोमीटर प्रति घंटा के आया है, तो दूसरे की चाल रेशियो में कितनी है? 5। तो हम 5 कैलकुलेट कर लेंगे। 5 किसके बराबर होगा? 5 गुणे 5 यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, ऐसे लग जाएगा क्वेश्चन आपका। छोटे छोटे हैं ना बच्चों सवाल, ये सब पूछे जाते हैं पेपर में, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। आइए अब इसके बाद हम लोग आएंगे अगले सवाल पे। 19 नंबर, मोहन तथा सोहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लगाते हैं, यानी कि इनकी दूरी बराबर होगी। वो एक स्थान दोनों के लिए बराबर है, दूरी बराबर है। समझिए सवालों में अवश्य देखिए कि क्या कांस्टेंट है, दूरी बराबर है कि चाल बराबर है कि समय बराबर है। इन तीनों में से एक चीज चेक करना होता है कि क्या बराबर है। यदि मोहन की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो सोहन की चाल ज्ञात कीजिए। 19 नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए। टाइम की अगर बात की जाए तो मोहन और सोहन के टाइम का जो रेशियो है वो क्या है? 5:4 है। तो बच्चों दूरी यहां क्या है? कांस्टेंट होगी। साफ दिखाई दे रहा है, जब दूरी कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा, ये चीज आनी चाहिए आपको। स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा, तो ये 4 और 5 हो जाएगा। बोला गया है मोहन की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बच्चों 4 बराबर 16 किलोमीटर प्रति घंटा के किससे गुणा हुआ? 4 से। तो 5 बराबर किसके? 20 किलोमीटर प्रति घंटा के। डायरेक्ट आप उत्तर दे सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 4 बराबर 16 के, तो 5 बराबर 16/4 गुणे 5 यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा के। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, हमने लिखने का तरीका बदल दिया। हमने इस तरह से लाइन खींचकर 4 बराबर यहीं 16 के कर लिया है, तो किससे गुणा करेंगे कि ये 16 बनेगा? 4 से गुणा करेंगे तो ये 16 बनेगा। तो 5 बराबर किसके? 20 के। हर एक बच्चा ध्यान दे।
हर एक बच्चा ध्यान दे। यूट्यूब के कमेंट दिखाइए हमें। इसको फिर से लिवोलन पे राजन ध्यान दीजिएगा। मोहन और सोहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में टाइम लेते हैं, यानी कि मोहन और सोहन द्वारा तय की यह दूरी एक ही होगी, मतलब दूरी दोनों के लिए कांस्टेंट है। समयों का अनुपात अगर 5:4 का है तो बताइए चालों का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा। यह चीज तो आपको समझ में आनी चाहिए। तो बोला गया है मोहन की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 4 बराबर 16 किलोमीटर प्रति घंटा के। तो पूछा गया है सोहन की चाल क्या होगी, तो 5 बराबर किसके, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के। इसी को हमने इस तरीके से लिखा है, ध्यान दीजिएगा। 4 बराबर 16 के, 4 में 4 का गुणा करेंगे 16 आएगा, तो 5 में 4 का गुणा कर देंगे 20 आएगा। ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। चलिए, इससे चला रहे हैं क्या, ये जरा ये दीजिए। सर मैं लिवोलन का स्टूडेंट हूं, मॉर्निंग में 8 बजे पढ़ता हूं, ये भी पढ़ना चाहता हूं। अगर आप यहाँ के 10 बजे वाले बैच के स्टूडेंट होंगे तो पढ़ पाएंगे, नहीं तो एक ही पढ़ पाएंगे लिवोलन। मैं बता चुका हूं, हर चीज आपके मन के हिसाब से नहीं चलती है, ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप कई बार मैंने बताया है कब चलेगा, बता चुके हैं आप लोगों को हम। ठीक है, लीजिए बाबू। चलिए, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, जो बार बार ये चीज नहीं बताऊंगा, जो मेरे सिविल लाइंस बैच के ऑफलाइन स्टूडेंट के बच्चे हैं वो जरा ध्यान दें। मैं सारे टॉपिक यूट्यूब पे नहीं पढ़ा सकता, लीगली भी मैं बंधा हुआ हूं, क्योंकि लिवोलन से मेरा एग्रीमेंट है कि मैं 3 साल तक किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ा सकता, चाहे वो दूसरा कोई एजुकेशन वाला प्लेटफॉर्म हो चाहे यूट्यूब हो, वहां नहीं पढ़ाया जा सकता मेरे द्वारा। ये लीगल एग्रीमेंट पे मेरा सिग्नेचर है। फिर भी मैंने कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ा रखे हैं, और भी अभी कुछ टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको, जैसे पार्टनरशिप। कैट लेवल खत्म होने के बाद, इस हफ्ते कैट लेवल खत्म हो जाएगा तो आपका पार्टनरशिप शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन चलेगा, और बाकी सारी चीजें लिवोलन पे चली रही हैं। लिवोलन का बैच बंद नहीं किया जा सकता था, क्योंकि लाइव स्टूडेंट बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, 1 साल हो गया लाइव पढ़ाते हुए मुझे। तो ऑफलाइन उनकी भी डिमांड ये थी कि सर ऑफलाइन बंद है ना, तो हम लोग का ऑनलाइन तो चलना ही चाहिए। तो उनकी भी बात सही थी कि ऑफलाइन बंद है तो ऑनलाइन क्लास चलनी चाहिए, इसलिए ऑनलाइन क्लास प्रॉपरली चलाई जा रही है। क्योंकि लिवोलन में 1 साल से पढ़ा रहा हूँ लिवोलन पे, और पुराने बच्चे बहुत सारे जुड़े हुए हैं, इसलिए ऑनलाइन क्लास पढ़ाना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। बच्चों ने फीस दिया हुआ है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं समय से उनकी चीजें कंप्लीट कराऊं। अगर उन्होंने ऑनलाइन एडमिशन लिया हुआ है तो ऑनलाइन पढ़ने की का हक उन्हें है, तो इसलिए ऑनलाइन चलाया जा रहा है। क्योंकि जब नए टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं तो नया बैच तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। मैं हर उस बच्चे को साफ साफ कहना चाहूंगा जो हमारा सिविल लाइंस का स्टूडेंट है, वो जब कोचिंग खुलेगी तो आके हर एक चीज आराम से पढ़ेगा, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं होगी उसको, ये मेरी गारंटी है। हर एक चीज पढ़ाया जाएगा उसको। और बाकी नए बच्चों को आप लोग ये लाइव क्लास के बारे में बताते रहिए, बाद में वो ऑफलाइन एडमिशन भी लेना चाहेगा तो ये लाइव वाली फीस उसमें कम कर दी जाएगी। चलिए आइए देखिए, अब इसके बाद है क्वेश्चन, देखिएगा कहां तक करवा दिया मैंने, 20 करवाना है। अब आइए 20th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 20वां सामने आ चुका है क्वेश्चन आपके। किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में 3:4 का अनुपात है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 20 मिनट अधिक लगते हैं।
तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को कितना समय लगेगा? सिंपल सी बात है, गंतव्य स्थान यानी कि डेस्टिनेशन प्लेस जो है आपका वो दोनों के लिए सेम है। ध्यान से देखिएगा, तो यहां देखें ए लिख दिया और यहां बी, इनकी चालों का जो रेशियो है 3 और 4 का है, तो जो टाइम का रेशियो होगा वो 4 और 3 का होगा, उल्टा होगा, क्योंकि डी यहां भी कांस्टेंट है। सवाल पढ़ के अवश्य देखा करिए, बार बार नहीं लिखूंगा कि क्या कांस्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा मन ही मन कि क्या कांस्टेंट है। आपका गंतव्य स्थान की दूरी दोनों के लिए बराबर है, तो दूरी बराबर हो गई तो चालों के अनुपात का उल्टा होता है समयों का अनुपात, ध्यान रखिएगा। तो अगर चालों का अनुपात 3-4 है तो समयों का अनुपात 4-3 हो जाएगा। साफ दिखाई दे रहा है ए बी से रेशियो में कितना अधिक लिया? 1 अधिक लिया। ध्यान से देखिएगा, रेशियो में 1 अधिक लिया और रियल में कितना अधिक लिया? 20 मिनट। तो यही एक इक्विवेलेंट हो जाएगा 20 मिनट के। ध्यान से देखिएगा, तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने में ए को कितना समय लगेगा? तो पूरा रेशियो में कितना लग रहा है? 4। तो 1 की वैल्यू 20 मिनट है, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80 मिनट। तो ए को पहुंचने में 80 मिनट का समय लगेगा, समय लगेगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। आइए नोट कर लीजिए इसको। लीवोलन पर पुराने स्टूडेंट को कुछ छूट, बहुत हैवी छूट दे दी गई है पुराने स्टूडेंट्स को। पुराने स्टूडेंट को एक बार कंटिन्यूटी के लिए पढ़ लेना चाहिए। मैं जो रनिंग स्टूडेंट है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो 2016, 17, 18, 19 में हमसे पढ़ चुके हैं, उनको एक बार फिर से अर्थमेटिक का कोर्स पूरा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि काफी सारी क्वेश्चन मॉडिफाई हुए हैं, बहुत सारे मेथड्स मॉडिफाई हुए हैं। इससे आपको लाभ मिलेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी लगातार आपकी। तो पुराने स्टूडेंट्स के लिए और नए स्टूडेंट सबके लिए फीस बराबर है 1299। 3000 से फीस आपकी 1299 कर दी गई है। रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चलता बाबू की, एक बार रिकॉर्डिंग हो गई उसको हम बार बार लगातार डाल रहे हैं। यहाँ क्लास में खड़े होके मुझे लाइव पढ़ाना होता है, मेहनत करनी पड़ती है आपके पीछे, ठीक है। रिकॉर्डेड होता तो फ्री में देते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो होता तो फ्री में देते हैं, उसमें कौन सी मेहनत लगनी है। एक बार मेहनत लगती, उसके बाद चाहे जितना बार अब तो फ्री में प्रोवाइड करा जाए, कोई दिक्कत ना होती। लेकिन ये रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, मुझे क्लास में खड़े होकर पढ़ाना हो रहा है रेगुलर। जैसे यहाँ प्रॉपर क्लास चलती है वैसे ही क्लास ले रहा हूं। प्रॉपर क्लास से ये कठिन है क्लास लेना हमारे लिए, बड़ा दिमाग पर प्रेशर रहता है, क्योंकि क्लास पूरी खाली है, 1000 बच्चों की क्लास पूरी खाली है, दीवारों को पढ़ा रहा हूं मैं। इसलिए आप लोग कमेंट करते रहिए आंसर, आंसर हमें बताते रहा करिए क्या आया आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए रेशियो वाले क्वेश्चन है। एक बच्चे ने कहा है ऑप्शन से कैसे करेंगे, तो देखिए जब मैं रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाता हूं तो रेशियो वाले सवालों को कैसे ऑप्शन से किया जाता है वहां यह अप्रोच बताया जाता है। स्पीड टाइम डिस्टेंस में ऑप्शन से इसको कैसे करेंगे, यहां इसकी जानकारी लेने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। ये मल्टीपल देखा जाता है, ये देखने वाली चीज मैं सिखाता हूं आपको रेशियो प्रोपोर्शन पे। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाया है, उससे बेहतरीन रेशियो प्रोपोर्शन आपको नहीं पढ़ा सकता मैं। जो चीजें सिखाई गई हैं एकदम बेस्ट है, जिस तरह से मैंने रेशियो प्रोपोर्शन आपको सिखाया बेहतरीन सिखाया है, उसी हिसाब से प्रैक्टिस करिए। आपने देखा होगा 90% प्रश्नों के आप ओरल उत्तर दे रहे हैं, 90% प्रश्नों के ओरल उत्तर आ जा रहे हैं। एग्जाम में गारंटी लेता हूं, चाहे टीयर 1 हो चाहे टीयर 2 हो, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, और कम से कम समय में आप कर लेंगे। आइए 21, तो यहां हम रेशियो की चर्चा नहीं करेंगे, रेशियो की यहां चर्चा नहीं होगी। रेशियो में हम सिखा चुके हैं कि रेशियो में मल्टीपल देख के आंसर भी दिया जा सकता है, ये चीजें हम वहीं पढ़ाएंगे, ये यहां का टॉपिक नहीं है। देखिए राम और श्याम की चालों का अनुपात 5:4 है। किसी दूरी को तय करने में श्याम राम से 2 घंटे अधिक समय लेता है। बताइए दोनों वह दूरी कितने कितने समय में तय करेंगे। सिंपल है, ओरल बोलूं, चालों का अनुपात अगर 5-4 है तो समयों का अनुपात क्या हो जाएगा, 4-5 हो जाएगा। कितना अधिक लगा, 1 अधिक लगा, और रेशियो में 1 अधिक
किसके बराबर होगा? 2 घंटे के। तो 4 बराबर 1 बराबर 2 घंटे के, तो 4 बराबर 8 घंटे के, 5 बराबर 10 घंटे के। दोनों का समय आ चुका है, दोनों का समय आ चुका है, ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए 22 नंबर के क्वेश्चन में। 22 ले आइए, 22 नंबर का सवाल। हर एक बच्चा ध्यान दे। 22, ये सारे सवाल पेपर के आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई है, यदि इससे आधी दूरी को दुगने समय में तय किया जाए तो दोनों गतियों का अनुपात क्या होगा? देखिए, ये पहला केस है और ये दूसरा केस है। पहले दूरी अगर 2 तय की गई है तो बाद में दूरी कितनी तय की गई है? आधी, यानी कि 1 तय की गई है। पहले समय लगा था आपका 1, तो बाद में समय कितना लगा? दुगना, यानी कि 2। ये क्वेश्चन से ही हमने आंकड़ा नोट कर लिया है। बोला गया है, ध्यान रखिएगा, कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई है, यदि इससे आधी दूरी को दुगने समय में तय किया जाए, आधी दूरी को दुगने समय में तय किया जाए तो दोनों की गतियों का अनुपात। ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे। कुछ ये दूरी हो गई 2, आपका ये दूसरे केस में इसकी आधी दूरी हो जाएगी 1। यहां समय अगर लग रहा था 1, तो यहां समय लगने लगेगा दुगना, यानी कि 2। सेट कर लीजिए, क्वेश्चन पढ़ के देख लीजिए। कुछ दूरी विशिष्ट गति से तय की गई है, ठीक है, यानी कि ये केस 1 है। यदि इससे आधी दूरी को दुगने समय में तय किया जाए, यानी कि पहले अगर दूरी 2 थी तो आधी दूरी हो गई 1, तो पहले समय लगता था अगर 1, तो दुगना समय हो गया 2। आप मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं। चाहिए हमको चाल, ध्यान से देखिएगा। तो चाल बराबर क्या होता है बच्चों? दूरी बटा समय। आपको यह चीज पता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो पहले केस में चाल क्या आ जाएगी? 2/1। दूसरे केस में चाल क्या आ जाएगी? 1/2। तो चालों का अनुपात क्या आ जाएगा? 4:1। यह है चालों का अनुपात। हर एक बच्चा ध्यान दे। 2/1:1/2 देख लीजिए क्या आ जाएगा? 4:1। रेशियो का सिंबल यहां लगाने की आवश्यकता नहीं, चाहे तो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, जिन बच्चों को हमसे बात करनी है, जिस भी बच्चों को, जो भी बच्चा हमसे बात करना चाहता है, क्लास खत्म होने के बाद ऑफिस के नंबर पे कॉल करे या मुझे मैसेंजर पे कॉल करे। देखिए, अगर आप मेरे फ्रेंड लिस्ट में नहीं होंगे तो मैसेंजर पे कॉल करना पॉसिबल नहीं होता है। आप एक बार हमें मैसेज कर दीजिए, हम मैसेज रीड करेंगे आप लोगों का, ठीक है। या उत्तम सर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया, अपना नंबर सेंड करिए, हम कॉल बैक करेंगे। और नहीं तो ऑफिस का नंबर जो है उस पर आप कॉल करें, जो हमसे बात करना चाहते हैं। कोमल पांडे, प्रीति पाठक, आप लोगों का आंसर आ चुका है 4:1। गुड। और किसका आंसर आया है? शुभम शुक्ला, अंगद कुमार, ज्योति कश्यप, ज्योत्सना सैनी, अनुज सिंह, मोहित मिश्रा। बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका था 4:1। ओरल भी बोल सकते हैं कि पहले वाले की चाल दूसरे वाले की 4 गुनी होगी, लेकिन अभी ओरल नहीं बताएंगे, अभी आप लिख कर ही करिए आराम आराम से प्रैक्टिस। आइए 23 नंबर का क्वेश्चन है, 23वां। शिवराम साइकिल से कुछ दूरी तय करता है, यदि जगराम उससे दोगुनी दूरी उसके आधे समय में तय करे तो जगराम की चाल का शिवराम की चाल से क्या अनुपात होगा? आइए ध्यान से देखिएगा 23 नंबर का क्वेश्चन। यहां शिवराम हो गया और यहां हो गया जगराम। पहले डिस्टेंस की बात कर ली जाए तो यदि जगराम उससे दुगनी दूरी उसके आधे समय में तय करता है तो शिवराम की दूरी अगर 1 है तो जगराम की दूरी 2 होगी। टाइम की बात की जाए तो अगर ये शिवराम कितना समय लेता है? 2 समय लेता है, तो जगराम 1 समय लेगा, आधा समय लेगा। चूंकि 1 और 1/2 भी किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, लेकिन ऐसे फिगर लेंगे तो आपका कैलकुलेशन पूर्ण संख्या में रहेगा तो अच्छा रहेगा। ये 2 और 1 हो गया। इसने अगर शिवराम ने 1 दूरी तय की है तो जगराम दुगनी दूरी 2 तय करेगा और उसके आधे समय में तय करेगा।
अगर ये समय 2 लिया है तो आधा समय क्या होगा, 1 होगा। अगर देखा जाए तो चाल की अगर बात की जाए तो इसकी चाल क्या होगी 1/2, इसकी चाल क्या होगी 2/1, क्या आएगा 1:4। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है जगराम की चाल का शिवराम की चाल से अनुपात। तो हमें चाहिए जगराम और शिवराम की स्पीड का रेशियो। जगराम की चाल का शिवराम की चाल से अनुपात पूछा है, यानी कि जगराम पहले होगा शिवराम बाद में होगा। ध्यान रखिएगा यह आंसर हमारा नहीं है, यह किसकी चालों का अनुपात आया है, शिवराम और जगराम का। हमसे पूछा है जगराम और शिवराम का, पूछा गया भाषा पढ़िएगा, जगराम की चाल का शिवराम की चाल से अनुपात, यानी कि जगराम की तुलना शिवराम से हो रही है। तो जगराम पहले शिवराम बाद में, तो जगराम की चाल 4 और शिवराम की चाल 1, यह आंसर आएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, 1-4 नहीं 4-1 आएगा। 1-4 कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, 4-1 आएगा। 1-4 तो शिवराम और जगराम की चाल का अनुपात है, शिवराम की चाल जगराम से यहां रिलेट की गई है। और आपसे मांगा क्या है, जगराम की चाल का शिवराम की चाल से अनुपात मांगा गया है, जगराम की चाल का शिवराम की चाल से अनुपात मांगा गया है। यानी कि हमको देना क्या है, जगराम और शिवराम की चालों का अनुपात देना है। तो आएगा 4:1, यह आंसर है। सब बच्चे ध्यान दें, हर एक बच्चे को क्लियर है ना, जो बोले कि नहीं आया समझ में तुरंत हमको बताइए कौन कह रहा नहीं आया समझ में। आ जाइए, ये सब एकदम बेसिक है, समझिए। ये रेशियो वाली बात पहले इसलिए आपको पढ़ाई जा रही है कि हमारा पूरा टॉपिक इसी पर टिका हुआ है। देखिए पहले से ही प्रैक्टिस करते हुए चले, एक बार फिर याद दिलाते हैं याद। देखिए कहीं लिखा है D = S × T। अगर हमारा स्पीड कांस्टेंट है, 2 स्थितियां अगर दी गई हैं या 2 से ऊपर भी स्पीड कांस्टेंट है, तो सीधे दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होगी। इसका मतलब क्या होता है, दूरी बढ़ेगा तो समय भी उसमें ज्यादा लगेगा, दूरी कम होगा तो समय भी उसमें कम लगेगा। तो बच्चों यहां अगर बोलना हो, 2 केस दिया गया है, तो ये कह सकते हैं कि दूरियों का अनुपात समयों के अनुपात के बराबर होगा। कब, जब चाल नियत हो तब। दूसरे पॉइंट पे आया जाए तो D = फिर से लिख दिया S × T। अब हमारा T कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, समय बराबर है दोनों स्थितियों में, या मान लिया जितनी भी स्थितियों में। तो बच्चों दूरी जो होगी वो चाल के अनुक्रमानुपाती होगी। मतलब अगर दूरी अगर अधिक तय करनी है, अनुक्रमानुपाती का मतलब समझ लीजिए, दूरी अगर अधिक तय करनी है तो चाल आपको बढ़ानी पड़ेगी, अगर दूरी कम तय करनी है तो चाल आपको कम तय करना पड़ेगा। तो ये सीधे अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हुआ। तो अगर कहीं दिखे कि समय आपका नियत है तो डायरेक्ट बोलेंगे दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा, डायरेक्ट बोलेंगे। लास्ट पॉइंट क्या है, अगर D = S × T कहीं लिखा है, D बराबर है, दूरी बराबर है, अक्सर आपको दिखाई दे रहा था क्वेश्चन जो मैंने पीछे कराया है। अगर दूरी बराबर है तो बच्चों दूरी बराबर है तो चाल और समय में कैसा रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है। चाल समय का व्युत्क्रमानुपाती या समय चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर बराबर दूरी तय करनी है, चाल कम कर दिया तो समय को बढ़ाना पड़ेगा, अगर आपने चाल बढ़ा दिया उतनी ही दूरी तय करनी है तो समय थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, या एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है। तो इस रिलेशन को कहते हैं इनवर्स रिलेशन, उल्टा संबंध है दोनों में। तो अगर कहीं दूरी आपका बराबर है तो चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा होता है, या समयों का अनुपात चालों के अनुपात का उल्टा होता है। मैं 1-2 दिन तक डेली ये चीज चिल्लाऊंगा कि दिमाग में आपके बैठता जाए। मैं कल भी ये चीज रिपीट करूंगा, आज 2 बार रिपीट कर दिया मैंने ये चीज, कल भी ये चीज रिपीट करूंगा। आइए 24 नंबर के क्वेश्चन पे आइए, 24 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। कार सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर कार चलाने के बाद देखता है कि पहले 2 दिनों में उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात 4:5 है। यदि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरियों का अनुपात क्या होगा। 24 नंबर का सवाल देखिएगा,
पहले दिन और दूसरे दिन चली गई दूरियों का अनुपात क्या है? 4:5। और देखिए दूसरे दिन वो कितना चलाया है? 70 किलोमीटर की यात्रा तय किया है, 70 किलोमीटर कार चलाया है। तो 5 बराबर 70 के, तो 4 बराबर किसके बताइएगा? 5 बराबर 70 के, तो 4 बराबर 56 के। कैसे? देखिए 5 में किससे गुणा करेंगे? 14, 14 5 70, तो 14 का गुणा यहां भी हो जाएगा, कितना आएगा? 56 किलोमीटर के। और तीसरे दिन वो कितना चला बच्चों? 42 किलोमीटर चला। तो आपसे क्या मांगा है? आपसे मांगा है तीसरे और पहले दिन की तय की गई दूरियों का अनुपात। तो 42 और क्या लिखेंगे? 56। 1 मिनट, तीसरा दिन 42 और पहला दिन 56, ठीक है। कितना आएगा? 3 और 4 का रेशियो आएगा। ये दूरियों का अनुपात आ चुका है। हर एक बच्चा ध्यान दे। क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है, आप अपना वो बढ़ा दीजिए, क्या कहते हैं क्वालिटी उसको बढ़ा दीजिए। आप 540 पे कर लीजिए या 720 पे कर लीजिए, 540 पे कर लीजिए या 720 पे कर लीजिए, क्वेश्चन सही दिखेगा। क्यों? क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है? यूट्यूब पे जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो बढ़ा लें। आइए, यूट्यूब पे बच्चों ने आंसर भी करा है। अब मैं आऊंगा, ये सवाल एकदम सिंपल था, डायरेक्ट रेशियो था ये, और कुछ नहीं था। पहले और दूसरे दिन के दूरियों का अनुपात 4-5, दूसरे दिन वो 70 किलोमीटर चला है, तो 5 बराबर 70 किलोमीटर के, तो 4 बराबर 56 किलोमीटर के। तीसरे दिन वो 42 किलोमीटर चला है। एक बेसिक सा क्वेश्चन था। तो तीसरे और पहले दिन में चली गई दूरियों का अनुपात 42-56 यानी कि 3-4 का आ गया। चलिए आइए, अब अगला सवाल है हमारा। दो कारें एक ही स्थान पर एक ही बिंदु से प्रस्थान करती हैं तथा परस्पर लंब राजमार्गों पर चलती हैं। एक कार इधर से प्रस्थान की और एक कार इधर प्रस्थान करेगी। ध्यान दीजिएगा 25। परस्पर लंब राजमार्गों पर चली हैं, यानी कि एक दूसरे से लंबवत निकल जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, आपसे बोला गया है कि उनकी चाल क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान दीजिएगा, और यहां 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूछा गया है कि 15 सेकंड बाद उन कारों के बीच की दूरी क्या होगी। 15 सेकंड में इधर आ जाएगी, 15 सेकंड में इधर चली जाएगी, तो उनके बीच की दूरी बच्चों ये d होगा। d इक्वल टू ही क्या है? क्वेश्चन मार्क है। दो तरीके से इसको किया जा सकता है, एक ज्यादा कैलकुलेशन में और एक कम कैलकुलेशन में। दोनों तरीके मैं आपको दिखा रहा हूं। ज्यादा कैलकुलेशन वाली बात एकदम सीधी सीधी है, वो सबको समझ में आएगा। सभी बच्चे कहेंगे कि सर 15 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी तय की गई, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, और 15 सेकंड में ये कितनी दूरी तय की गई, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, और फिर उसके बाद पाइथागोरस लगाकर आप d की वैल्यू निकाल लीजिए। बच्चे ये सीधा सीधा बोलेंगे, तो है ये सीधा सीधा, आसानी से सबको समझ में भी आएगा, और लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है इसमें। देखिए 15 सेकंड में यहां से यहां तक एक पहला वाला पहुंचा है, तो 15 सेकंड में दूरी कितनी तय होगी? 36 गुणे 5/18 और गुणे 15, कितनी दूरी हो गई? 150 मीटर की दूरी हो गई। ध्यान दीजिएगा, ये 150 मीटर की दूरी हो गई। हर एक बच्चा ध्यान दे। और ये भी 15 सेकंड में यहां तक पहुंचा है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 48 गुणे 5/18 गुणे 15, कितना आएगा? 200 मीटर। ध्यान से देखिएगा, पक्का ये d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 250 आ जाएगी। साफ दिखाई दे रहा है, d बराबर हो जाएगा अंडर रूट, पाइथागोरस लगेगा 150 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। पूरा कैलकुलेट नहीं करना, आप जानते हैं कि जब ये 15 रहे, ये 20 रहे, तो ये 25 आता है। जब ये 15 रहे, ये 20 रहे, तो ये डायरेक्ट क्या आता है? 25 आता है। तो ये 150 है और ये 200 है, तो पक्का ये क्या आएगा? 250 आएगा। ये पाइथागोरस है। तो 15 सेकंड बाद दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई? 250। ध्यान रखिएगा, 15 सेकंड बाद दोनों के बीच की दूरी हो गई 250। हर एक बच्चा ध्यान दे।
और ये भी आपको लगातार ध्यान देते रहना है, विशेष रूप से जो बच्चे चाहे YouTube पे चाहे लीवोलन पे कहीं भी फर्जी कमेंट करते हैं तो उनको तुरंत ब्लॉक करना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं फर्जी कमेंट करने के लिए, मजा मिलता है ना, उनको लगता है कि इससे वो IAS अधिकारी हो जाएंगे या उससे भी कुछ ऊपर सीधे प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। तो इन लोगों को डिलीट कर दिया करिए, ऐसे लोगों को अवॉइड करना बहुत जरूरी होता है। इससे हमारे जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन फ्लो टूटता है। ठीक है, चलिए, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सोशल प्लेटफॉर्म पे हमें गालियां दें या अच्छा कहें, भला कहें, बुरा कहें, उससे क्या फर्क पड़ता है बच्चों। ठीक है, आप अपना ही समय और एनर्जी लॉस करते हैं ये सब इन सारे कामों में, तो हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हमारे जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं वो बेचारे परेशान होते हैं कमेंटबाजी के चक्कर में, तो इसको डिलीट कर दिया करिए, आप विशेष रूप से ध्यान दिया करिए, यही आपका काम ही है प्रॉपर। ठीक है, कमेंट देखिए और क्वेश्चन बढ़ाते जाइए और डिलीट करते जाइए। देखिए, दोबारा समझा दे रहा हूं, दो कारें हैं, एक ही स्थान से एक ही बिंदु से चलना शुरू की हैं, परस्पर लंब राजमार्गों पे चली हैं, मतलब जो इसके रास्ते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, एक की स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की स्पीड है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा, 15 सेकंड बाद पूछा गया है इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो 15 सेकंड में एक इधर से इधर आ जाएगी और दूसरी वाली एक इधर से इधर आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अब देखें यहां पर यह दूरी आपसे पूछी गई है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो एक इधर है एक इधर है, तो इन दोनों के बीच की दूरी यही d होगी, ये पूछा गया है। तो बच्चों क्यों ना हम 15 सेकंड में पहली कार द्वारा तय दूरी और 15 सेकंड में दूसरी कार द्वारा तय दूरी निकाल लें। तो दूरी कैसे निकल के आती है, दूरी बराबर हम जानते हैं चाल गुणे समय होता है। चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, चूंकि समय सेकंड में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। आपको पता है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो किलोमीटर से छोटा यूनिट मीटर है, तो छोटे वाले से गुणा 5/18 से गुणा करेंगे, डायरेक्ट आ गया ये मीटर पर सेकंड में, गुणे 15 कर दिया, आ गया 150 मीटर। अब देखिए वही काम यहां करेंगे, 48 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो 48 गुणे 5/18 गुणे 15 आ गया 200 मीटर। ध्यान रखिएगा, अब d बराबर क्या आ जाएगा, सीधे ये 150 ये 250, तो d बराबर, सॉरी ये 150 ये 200, तो वो d बराबर 250 पाइथागोरस से आ जाएगा। दूसरा काम कर सकते थे, देखिए दूसरा काम क्या हो सकता था, यहां चाल 36 है, मान लिया यहां चाल 48 है, ध्यान से देखिए, तो अगर आप यहां पर देखें तो 6 के 36 होता है। ठीक है, तो इसको 6 गुणे 6 लिख दें, और इसको क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 6 लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, 6 8 48 और 6 6 36, ध्यान दीजिए, तो 8 और यहां 6, तो यहां कितना आएगा 10। अगर ये भुजा 8 है, ये भुजा अगर 6 है, तो ये 10 आएगी, चूंकि इसमें भी 6 का गुणा इसमें भी 6 का गुणा, तो यहां भी कितने का गुणा, 6 का गुणा हो जाएगा। तो इसके लिए जो स्पीड मान ली जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दूरी चाहिए, तो सीधे 60 गुणे क्या करेंगे, 5/18 और गुणे 15, कितना आ जाएगा, हाँ 250 मीटर। इस तरह से भी हो सकता है, चाल निकाल लिया यहां के लिए, चूंकि यहां कोई दूरी तय नहीं की जा रही है, लेकिन अगर ये डिस्टेंस हम केवल चाल रख के देखें तो ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जा रही है, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जा रही है, तो ये 48 36, तो पाइथागोरस से ये कितना आएगा 60। आसानी से निकालने के लिए क्या किया जाता है, इसको छोटा कर लिया जाता है, 8 6 48, 6 6 36, ये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां भी 6 का मल्टीप्लाई, यहां भी 6 का मल्टीप्लाई, तो ये 8 ये 6, तो ये 10 आ जाएगा, तो यहां का भी 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 60 किलोमीटर टोटल प्रति घंटा हो जाएगा यहां के लिए स्पीड। जबकि ऐसी कोई बात नहीं, स्पीड नहीं, चलना नहीं है, फिर भी आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए कितना आ गया आपका, इसको कटाएंगे तो d बराबर कितना आ रहा है बताइए, 60 गुणे 5/18, ये मीटर पर सेकंड में बदल गया, और गुणे 15 सेकंड कर लीजिए, आ जाएगा 250 मीटर। ये आपका आंसर है, हो गया कंप्लीट। अब हम लोग अगले टाइप में आएंगे, टाइप 2 में। हर एक बच्चा ध्यान दे,
हर एक बच्चा ध्यान देगा। अगला सवाल है आपका 26 नंबर का सवाल है। 26 देखिए, शरद किसी दूरी की आधी दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, वह शेष आधी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है। यदि उसे कुल मिलाकर 42 मिनट का समय लगा हो तो यह दूरी लगभग कितनी है, यह आपसे पूछा गया है। देखिए यहां से चलना शुरू किया, इस तरीके से चल रहा है। यह दूरी अगर d है तो आगे की भी दूरी क्या होगी, d होगी। ध्यान से देखिए, शरद पहले आधी दूरी तय किया है और फिर आधी दूरी तय किया है। यहां पर आधी दूरी तय करने में चाल क्या है उसकी, मान लिया चाल क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और शेष आधी दूरी तय करने में चाल क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान दीजिएगा, टोटल टाइम जो लगा है वो कितना में लगा है, 42 मिनट का समय लगा है। हर एक बच्चा ध्यान देगा, टोटल जो टाइम लगा है 42 मिनट का समय लगा है। बेसिक से कर रहा हूं, मेथड 1। हर एक बच्चा ध्यान दे। बोला गया है शरद किसी दूरी की आधी दूरी को, आधी दूरी मान लिया ये d दूरी है, आधी दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। वह नहीं होना चाहिए, वह होना चाहिए। वह आधी दूरी को, वह मतलब एंड, और आधी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और पूरी यात्रा में उसे 42 मिनट का समय लगा है। तो पूछा गया है दूरी बताइए, पूछा गया है कुल दूरी बताइए। कुल दूरी आपसे पूछा गया है, यहां से यहां तक की पूरी दूरी पूछा गया है। पूरी दूरी यानी कि 2D आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा बच्चों, आपको पता है कि यहां की d दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय हुई है, तो उसमें समय कितना लगेगा, d/4। श्योर है, d/4। समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। आपका t इक्वल टू होता है d/s। तो पहली आधी दूरी को तय करने में समय लगेगा d/4, अगली आधी दूरी को तय करने में समय लगेगा d/5। ये जो समय आया है वो घंटे में आया है, क्योंकि यहां चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इन दोनों आधी आधी दूरियों के लिए जो समय आया है, अगर आप उसको जोड़ेंगे तो टोटल टाइम 42 मिनट के बराबर होगा। ये दोनों समय जोड़ने पर किसके बराबर होंगे, 42 मिनट के बराबर होंगे। तो 42 मिनट यहां नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा 42/60 घंटे। ध्यान दीजिएगा, 42/60 घंटे लिखेंगे। अब कैलकुलेट करेंगे आप तो d बराबर कितना आएगा, d अभी आधी दूरी आएगी, d बराबर आ गया 14/9 किलोमीटर। कुल दूरी क्या होगी, दूरी है 2D का मतलब हो जाएगा 2 गुणे 14/9 मतलब 28/9 किलोमीटर। ये आपकी दूरी हो गई। चूंकि लगभग में मांगा है तो डिवाइड करके आप दशमलव में बता सकते हैं। हमने 28/9 किलोमीटर लिख दिया, आप डिवाइड कर सकते हैं। यह आपका एक बेसिक तरीका हो गया। इसी बेसिक से बच्चों यहां एक शॉर्टकट बनाया जाता है, इसी बेसिक से यहां एक शॉर्टकट बनाया जाता है। ध्यान से देखिए, शॉर्टकट फॉर्मूला मैं नोट कराने जा रहा हूं। देखिए ये आपकी d दूरी है और ये आगे की आपकी आधी d दूरी हो गई। ध्यान दीजिए, इस d दूरी के लिए चाल क्या है, s1, और इस d दूरी के लिए चाल क्या है, s2। ध्यान से देखिएगा, और समय टोटल कितना लगा, t। टाइम कितना लगा टोटल, t। ध्यान से देखिएगा, तो आप यहां लिखेंगे पहले वाली आधी दूरी तय करने में समय लगेगा d/s1, दूसरी वाली आधी दूरी तय करने में समय लगेगा d/s2, और ये टोटल टाइम t के क्या होगा, बराबर होगा। तो बच्चों आप जब d कैलकुलेट करने जाएंगे तो d बराबर आएगा s1 s2 इंटू t अपॉन में s1 प्लस s2। ध्यान दीजिएगा, आपको चाहिए कुल दूरी। कुल दूरी का मतलब क्या है, 2D। तो 2D का मतलब आ जाएगा 2 s1 s2
इंटू टी अपॉन में S1 प्लस S2। ये आपका शॉर्टकट बन गया। ऐसे सवालों के लिए ये आपका शॉर्टकट बन गया। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है? कभी कभी डायरेक्ट यही पूछ लेता है। तो बच्चों हमें स्पीड टाइम डिस्टेंस में इस तरीके के मैक्सिमम फॉर्मूले आपको बताने पड़ेंगे, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट यही पूछ लेता है, बताइए कुल दूरी क्या होगी। तो अगर ये याद रहेगा तो डायरेक्ट उत्तर दे देंगे, और वैसे भी अगर ये याद है तो इससे समय आपका बच जाएगा। ये शॉर्टकट याद होना चाहिए, मतलब हमेशा याद होना चाहिए। ये एकदम बेसिक शॉर्टकट है, 2S1S2 इंटू टी अपॉन में S1 प्लस S2। हम ऐसे फॉर्मूला याद करने को हमेशा मना करते हैं, लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात होगी, क्योंकि बच्चों कभी कभी डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही पूछ लेता है। और याद रहेगा तो जल्दी आंसर दे देंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले आधी दूरी, फिर आगे की आधी दूरी अगर S1 और S2 चाल से तय की जा रही है, और पूरी यात्रा का जो समय है, टोटल ट्रेवलिंग का जो टाइम है वो t है, तो हमारा टोटल डिस्टेंस 2d बराबर, हमने यहां 2d टोटल डिस्टेंस लिया है, टोटल डिस्टेंस 2d बराबर क्या हो जाएगा? 2S1S2 इंटू टी अपॉन में S1 प्लस S2। इस चीज को याद रखिएगा हर एक बच्चा। देखिए यहां मैंने बेसिक से लगा दिया, यहां एक शॉर्टकट फॉर्मूला दिया है। अब आइए शॉर्टकट फॉर्मूले में रख के देखते हैं क्या स्थिति है। इसी शॉर्टकट फॉर्मूले में रखते हैं। आप अपने क्वेश्चन की बात करें तो S1 बराबर क्या है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। S2 की बात की जाए तो क्या है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और T की बात की जाए तो है 40 कि 42 मिनट है। अब इसको घंटे में बदलना ही पड़ेगा, तो 42/60 घंटे बोलना पड़ेगा। तो कुल दूरी कितनी निकल के आएगी? यही शॉर्टकट है, 2S1S2 यानी कि 2 इंटू 4 इंटू 5 और इंटू टी की वैल्यू 42/60 अपॉन में S1 प्लस S2 4 प्लस 5 कितना आया बच्चों? 28/9 किलोमीटर की ये दूरी हो गई। शॉर्टकट फॉर्मूले में मान रख दिया है, हर एक बच्चा ध्यान दे। जिसको नहीं समझ में आया वो बताए, दोबारा डिस्कस होगा मेथड 1। आकाश, कितनी बार बाबू आप लोगों को बताया गया है? कितनी बार बताया गया है आप लोगों को कि शीट डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, शीट आपके टेलीग्राम चैनल पे भी पड़ी है, तो क्यों ऐसा परिचय देते हैं कि आप आदि मानव हैं? आप नए जमाने के बच्चे हैं ना, आप लोग आदि मानव की तरह व्यवहार क्यों करते हैं? ये आपको बताया गया है कि शीट आपकी टेलीग्राम चैनल पर भी है, शीट आपके यहाँ यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे भी है, आपके लीवो लर्न पे भी फ्री क्लास चल रही है, वहां भी शीट पड़ी है। 3 जगह शीट आपको उपलब्ध है, फिर भी आप पूछ रहे हैं शीट कहां से मिलेगी। गलत बात है। मैं YouTube पे ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकता, लीगल एग्रीमेंट हुआ है लीवो लर्न के साथ। मैं 3 साल तक किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ा सकता, 100 की सीधी बात। ठीक है, क्या है? सूरज ने क्या बोला है? सुनिए सूरज, सवाल बाबू बहुत सिंपल है, आप इसको वॉच अगेन में जाके आराम से देखिएगा। हमने बेसिक भी स्पष्ट किया है, शॉर्टकट भी कैसे बना है वो भी बताया है, और फिर शॉर्टकट पे हमने मान रख के आंसर दे दिया है। तो एक बार सूरज आप वॉच अगेन में जाकर अवश्य देखिए। अब इसके बाद मेथड 2 आइए, देखिए रेशियो पे करते हैं। मेथड 2 पे आ जाइए, हर एक बच्चा ध्यान दे। शरत किसी दूरी की आधी दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, शेष आधी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है। मतलब दूरी क्या है? कांस्टेंट है। दोनों दूरियां लिख लीजिए, कांस्टेंट है या बराबर लिख लीजिए। कई लोग सोचेंगे बराबर, कांस्टेंट में अंतर है, तो दोनों सेम है, बराबर है। तो जब दूरियां बराबर है तो देखिए,
अगर हम चाल की बात करें बच्चों, ध्यान से देखिए, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ की बात की जाए तो यहां चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहां चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये फर्स्ट हाफ की बात कर रहा है और ये सेकेंड हाफ की बात कर रहा है, तो चालों का अनुपात 4 और 5 का होगा। और चूंकि जब दूरी बराबर है तो समयों का अनुपात चालों के अनुपात का क्या होगा, उल्टा होगा। दे दिया यहां हमने, समयों का अनुपात चालों के अनुपात का क्या होगा, उल्टा होगा। समझे हैं ये बात? फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो जब डिस्टेंस इक्वल है तो फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ के स्पीड का जो रेशियो है वो 4:5 है, तो टाइम का रेशियो कितना आएगा, 5:4 आएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, टोटल टाइम कितना हो गया, 9। रेशियो में कुल समय यात्रा का कितना लगेगा, 9। रेशियो में यात्रा में कुल समय कितना लगेगा, 9। तो 9 बराबर बच्चे किसके, 42 मिनट के। तो अगर आप इसको 42/60 कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, सॉरी 42/60 घंटे कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो 9 बराबर 42/60 घंटे के। तो बच्चे 1 बराबर किसके, 42/9 कितना आया, 7/90, ये घंटे में आया। तो बच्चों हम किसी का भी एक टाइम निकाल लें, चाहे हम 5 की वैल्यू निकाल लें चाहे हम 4 की वैल्यू निकाल लें, किसी का भी एक समय निकाल लें तो फिर हम दूरी कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, दूरी चाहिए हमें, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय होता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए अगर हम यहां पर चाल ले लें 4, तो इसके लिए समय होगा 5, और 1 का मतलब क्या है, 7/90 है, तो 5 का मतलब क्या होगा, 5 गुणे 7/90, यह आधी दूरी आएगी। ये दूरी कैसी है, आधी दूरी है। इसमें किससे, ये 90 है, इसमें किससे गुणा कर दें, 2 से, तो हमारी कुल दूरी आ जाएगी। कुल दूरी कितनी, कुल दूरी 28/9 किलोमीटर। या कुल दूरी अगर हम दूसरे वाले से निकालना चाहें तो दूसरे वाले की चाल क्या है, 5। दूसरे वाले में समय जो लगा है रेशियो में कितना लगा है, 4। रियल इसकी स्पीड 5 ही थी, रियल स्पीड 5 थी, समय जो लगा है रेशियो में 4 लगा है, तो रेशियो में 1 का मतलब 7/90 है, तो 4 का मतलब 4 गुणे 7/90 हो जाएगा। और चूंकि अभी हाफ डिस्टेंस है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, और ये किसके बराबर, 28/9 किलोमीटर के। ये आपका आंसर होगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा, हर एक बच्चा ध्यान दे। हर एक बच्चा ध्यान दे। देखिए जिसको भी जो जानकारी चाहिए वो ऑफिस से नंबर पे कांटेक्ट करे। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ ऑफिस का नंबर, बार बार कमेंट में डाल दिया करिए बच्चों के, ठीक है। या अगर असुविधा हो रही तो राहुल सर को बुला लीजिए, 2 लोग प्रॉपर मिलके कमेंट कर दें बच्चों को। बुला लाइए राहुल सर को, प्रॉपर कमेंट करते रहें बच्चों को। चलिए, आदि मानव मत बनिए बच्चों, आप लोग नए जमाने के बच्चे हैं तो थोड़ा सा दिमाग को और चौड़ा करके बड़ा करके सोचिए। हर चीज आपके सामने रखी गई है। शीट कहाँ है आपको पता है, ऑफिस का नंबर कैसे मिलेगा वो भी आपको पता है, शीट में ही लिखा रहता है ऑफिस का नंबर। एडमिशन कैसे होगा ऑफिस में ही बता दिया जाएगा। अब हम क्लास लेने के दौरान तो नहीं बताएंगे ना एडमिशन कैसे होगा, या और कोई इंक्वायरी है तो हम क्लास लेने के दौरान कहाँ डिस्कस कर पाएंगे, इससे आपकी क्लास डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए नंबर पे फोन करके जानकारी लीजिए, मेरे मैसेंजर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। देखिए दोबारा देखिए एक बार फिर से ये क्वेश्चन फिर से दोबारा देख लीजिए, समझा देता हूं। देखिए रेशियो का आप प्रयोग करना, मैं रियल प्रयोग कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 26 नंबर का सवाल है मेथड 2 से। फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ की बात कर रहा है। स्पीड क्या है, यहां 4 किलोमीटर प्रति घंटा और यहां 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो फर्स्ट हाफ वाली डिस्टेंस और सेकेंड हाफ वाली डिस्टेंस दोनों बराबर होगी, और जब दूरी बराबर है तो आप जानते हैं कि चालों के अनुपात का उल्टा होता है समयों का अनुपात। तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 5 और 4 का। तो पूरी यात्रा में जो टोटल समय लगेगा वो कितना लगेगा, 9 लगेगा। और आपके क्वेश्चन में पूरी यात्रा में कितना समय लगा है, 42 मिनट का। तो 9 बराबर, बच्चों को ऑफिस का नंबर
या लीबोलंता मैसेज नंबर मैसेज करते रहिए लगातार, उनकी प्रॉब्लम देखते रहिए, उनकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, 9 बराबर किससे? 42/60 घंटे के, घंटे में बदल लीजिए, जरूरी है यहां पर क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है। तो 1 बराबर 42/60 गुणे कितना 9, कितना आएगा 7/90 घंटे का समय आया। तो सुनिए, हमें कुल दूरी चाहिए, तो पहली आधी दूरी निकालिए। पहली आधी दूरी के लिए चाल क्या है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। समय रेशियो में कितना है? 5। तो 5 को पूरे रियल टाइम में बदलना पड़ेगा। तो रेशियो में 1 का मतलब है 7/90 घंटे। तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा? 5 गुणे 7/90 घंटे। और गुणे बच्चों बताइए, ये अभी आधी दूरी आई है, गुणे 2 कर देंगे तो कुल दूरी आ जाएगी। आप पहले वाले चाल से भी कुल दूरी निकाल सकते हैं और दूसरे वाले चाल से भी कुल दूरी निकाल सकते हैं। समय दोनों के लिए अलग अलग रखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। अब इसके बाद देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, सेम। एक बस इलाहाबाद से बनारस की यात्रा 12 घंटे में पूरा कर सकती है। आरंभ की आधी यात्रा 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और बाद की आधी यात्रा 26 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो इलाहाबाद से बनारस के बीच की दूरी 27। मेथड 1 में हम शॉर्टकट का प्रयोग कर रहे हैं, पूरा बेसिक नहीं करवाएंगे इसको। आप सीधे कुल दूरी का फॉर्मेट यूज कर लीजिए, ये याद करिएगा इसको। मैंने बोला आपको, क्वेश्चन सामने नहीं आया क्या? अभी 27 आ चुका है ना, ठीक। 2s1s2 इंटू टी अपॉन में क्या? s1 प्लस s2। ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू पहले चाल है 22, आगे की चाल है 26 और गुणे समय है 12 और बटा में 22 प्लस 26 कितना आएगा? 286 किलोमीटर। ये कुल दूरी होगी बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये आपका मेथड 1 हो गया। ये आपका मेथड 1 हो गया। हर एक बच्चा ध्यान दे। कई सारे बच्चों ने YouTube पे लीबोलन पे आंसर भी करा है, वेरी गुड। आइए रेशियो मेथड देखते हैं, इसका मेथड 2। हर एक बच्चा ध्यान दे। 27 का मेथड 2 देख लीजिए। मेथड 2 में क्या है भाई? आधी आधी दूरी यानी कि बराबर बराबर दूरी तय की जा रही है। तो ये हो गया फर्स्ट हाफ और ये हो गया सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ में स्पीड क्या है? 22। सेकेंड हाफ में स्पीड क्या है? 26। तो चालों का अनुपात निकालेंगे तो ये 11 आएगा और ये 13 आएगा। 11 और 13 चालों का अनुपात हो गया। दोनों हाफ डिस्टेंस है इक्वल, तो जब डिस्टेंस होती है इक्वल तो टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का उल्टा। तो टाइम जो लगेगा वो कितना होगा बता दीजिए? 13 और 11। टोटल टाइम कितना आ रहा है वो बताइए? कितना आया? 24। और आपके क्वेश्चन में टोटल टाइम कितना लगा है? 12 घंटे। तो बच्चों बताइए, 1 बराबर किसके? 1/2 घंटे के। ध्यान दीजिएगा, 1 बराबर 1/2 घंटे के। हमें चाहिए कुल दूरी। किसी भी एक चाल से निकाल सकते हैं कुल दूरी। चाहे पहले वाले चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा से कुल दूरी निकालिए, चाहे दूसरे वाले चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटा से कुल दूरी निकालिए। पहले क्वेश्चन में मैंने समझा दिया है। तो कुल दूरी देखिए, गलती से 11 मत रख लीजिएगा। पहली वाली चाल रियल चाल रखनी पड़ेगी आपको, रियल सब रखना पड़ेगा। 11 नहीं है रियल चाल, क्या है? 22 है। तो चाल गुणे समय करना पड़ता है। टाइम कितना लगा इसमें? रेशियो में 13 लगा है, रेशियो में 13 लगा है। तो रियल में कितना लगेगा? 13 गुणे 1/2। क्योंकि बच्चों 1 की वैल्यू 1/2 घंटे है, तो 13 की वैल्यू 13 जो रेशियो में टाइम लग रहा है उसकी वैल्यू 13/2 घंटे होगी। और चूंकि टोटल डिस्टेंस चाहिए तो ये केवल जस्ट हाफ है। आपको टोटल चाहिए तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आएगा? 286 किलोमीटर की दूरी आएगी। हर एक बच्चा ध्यान दे। अभय शुक्ला देखिए,
ऑफलाइन वालों की हेल्प मैं कर ही रहा हूं, ऑफलाइन वालों की हेल्प मैं 2 क्लासेस फ्री चलवा रहा हूं मैथ की, 2 क्लासेस फ्री चल रही है आपकी मैथ की। एक राहुल सर की मैथ की फ्री चल रही है लेखपाल यूपीएसआई के लिए, और एक उत्तम सर की फ्री चल रही है लेखपाल और यूपीएसआई के लिए। और ऐसा नहीं है कि वो दोनों हमसे अलग पढ़ाते हैं, जैसा मैं पढ़ाता हूं वैसा ही ये लोग भी पढ़ाते हैं। यहाँ जितने भी हमारे जो टीचर हैं वो मेरी तरह ही पढ़ाते हैं, कोई अंतर नहीं होता उनके पढ़ाने में, चाहे उत्तम सर हो, चाहे राहुल सर हो, चाहे दीपक सर हो। आवाजें भले सबकी अलग अलग है, लेकिन तरीका, बोलने का सिस्टम, समझाने का तरीका, क्वेश्चन कराने का तरीका सब सेम है। तो 2 क्लासेस मैंने फ्री कर रखी है। अभी एक मिक्स प्रपोर्शन 1 में रेशियो खत्म हुआ है, मिक्स प्रपोर्शन स्टार्ट होने जा रहा है राहुल सर में, और उत्तम सर में नंबर सिस्टम चल रहा है। ये पूर्णतः निःशुल्क है कक्षाएं, तो हेल्प हो रही है। जो यहाँ के बच्चे हैं उनकी भी हेल्प की जा रही है। चलिए पढ़ते रहिए उनसे। जिनको बात करनी है बाबू ऑफिस के नंबर पे कॉल करें, हमसे बात होगी। आइए अब आ जाइए 28 नंबर के क्वेश्चन पे। 28 एकदम स्पष्टता के साथ हर चीज आपको समझाई जाएगी। जैसे हमने वर्क एंड टाइम में एक एक चीज बताया, कभी गलत नहीं होगा वर्क एंड टाइम का सवाल, वैसे ही आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस भी चलेगा, कभी सवाल इसका गलत नहीं करेंगे आप। अब आ जाइए 28। पर्वतारोही जो पहाड़ी की ढलान के अनुदिश 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा ढलान के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल सकता है, पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में आता है, तो वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा। ध्यान से देखिए 28। मान लिया ये पहाड़ी हो गई, ढलान के अनुदिश आ रहा है, तो स्पीड क्या है 4.5 किलोमीटर पर आवर है। विपरीत अगर जा रहा है तो स्पीड क्या है 3 किलोमीटर पर आवर है। ढलान के अनुदिश कोई ये बड़ी बात नहीं है कि ढलान के अनुदिश आ रहा है या कैसे आ रहा है, मतलब ये कह सकते हैं आने और जाने की चाल दी गई है। बच्चों जितनी दूरी आने में तय होती है उतनी दूरी जाने में तय होती है, यानी कि दोनों ओर से दूरियां क्या है बराबर हैं। इस बात को समझिएगा, दोनों ओर से दूरियां आपकी बराबर हैं। तो देखिए पहले हम लोग मेथड 1 करेंगे, मेथड 1 करेंगे। और टोटल टाइम कितना लग गया है 5 घंटे का समय लगा है। हर एक बच्चा ध्यान दे, सवाल ये पुराना वाला ही है, लेकिन उसमें आधी आधी दूरी थी, आधी आधी दूरी तय करके पूरी दूरी हो रही थी, और यहां पर पहले पूरी दूरी जाने में और अगली बार पूरी दूरी आने में, तो जाने आने में पूरी पूरी दूरी तय की जा रही है। मतलब ये डी जाएगा और डी आएगा, समझिए बात को। वहां पर d/2 जाता था और d/2 क्या करता था आता था, इस चीज को समझिएगा। अब देख लीजिए यहां पर d गया और d आया, कुल दूरी क्या होगी यहां पर, दूरी अगर पूछे तो केवल d होगी, ये दूरी जो होगी टोटल d होगी। बेसिक से किया जाए तो d अगर आना है तो कितना समय लगेगा d/4.5, अगर d चढ़ना है तो कितना समय लगेगा d/3। भाई समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, तो उतर रहा है तो d उतरेगा, चढ़ रहा है तो d चढ़ेगा। समय लगा d/4.5 और फिर समय लगेगा d/3, और ये टोटल टाइम किसके बराबर 5 आवर्स के। तो d बराबर 9 किलोमीटर, ये आ गया। अगर इसका शॉर्टकट बनाएं तो ध्यान से देखिएगा, कोई आदमी पूरा डी जाएगा और वही आदमी पूरा डी आएगा। ध्यान से देखिए, कोई आदमी पूरा डी जा रहा है, डी आ रहा है, तो दूरी कितनी है डी ही तो हुई, डी दूरी जा रहा है, डी दूरी आ रहा है। मान लिया ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी हुई डी, ए से बी तक की दूरी डी हुई, डी गया और डी आया। तो जब आपसे ए बी के बीच की दूरी पूछेगा तो केवल डी निकालना रहेगा, 2D नहीं, 2D नहीं निकालना है, यहां केवल क्या निकालना है डी। बात समझिएगा, यहां पर कुल दूरी डी है, डी जा रहा है, डी आ रहा है, तो 2D दूरी तय, मतलब ये बोले आने जाने में कितनी दूरी तय करेगा तब तो 2D होगा,
केवल ए और बी के बीच की दूरी पूछेगा तो वो केवल और केवल क्या होगा, डी होगा, ध्यान रखिएगा, केवल डी होगा। तो देखिए यहां पर मान लिया चाल S1 है, यहां चाल क्या है, S2 है, टाइम कितना लगा T, तो D अपॉन में S1 प्लस D अपॉन में S2 बराबर T, तो D बराबर क्या आ जाएगा, S1 इंटू S2 इंटू T अपॉन में S1 प्लस S2। यहां पर बच्चों 2 का गुणा नहीं होता, यहां पर 2 का गुणा नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, ये केवल इसमें D की वैल्यू आपको चाहिए। अगर A से B तक की दूरी पूछेगा तो D चाहिए, अगर आने जाने की कुल दूरी पूछ ले तब 2 का गुणा होगा। केवल एक तरफ का पूछेगा इसमें, केवल एक तरफ का, एक ही तरफ का पूछेगा, दोनों तरफ से नहीं पूछेगा, तो यहां 2 नहीं रहता शॉर्टकट में, ध्यान दीजिएगा। बेसिक है, ये आपका शॉर्टकट है, हर एक बच्चा ध्यान दे। और आइए अब शॉर्टकट पे वैल्यू रख देते हैं। भाई एक ही तरफ की तो दूरी पूछा है, या तो चढ़ने वाली दूरी या तो उतरने वाली दूरी, तो क्या बताना है, केवल डी बताना है आपको। पिछले सवाल में 2D बताना था, डी गया फिर डी गया, तो 2D टोटल डिस्टेंस हो रही थी, पूरी दूरी 2D हो रही थी। यहां पर एक तरफ की दूरी D है, दूसरे तरफ भी दूरी D ही रहेगी, तो D ही आपको बताना है। अगर आने जाने की दूरी पूछे तब 2D बताना होता है, यहां एक ही बार में केवल D बताना है। शशांक श्रीवास्तव क्लास यूट्यूब पर नहीं चलेगी, कल एक लास्ट दिन है आपके डेमो का, डेमो के लिए क्लास चल रही है, यूट्यूब के लिए, यूट्यूब पे चलाने के लिए नहीं चल रही है, लीवोलन पे एडमिशन के लिए डेमो चल रहा है। चलिए अब बच्चों रख देते हैं हम यहां पर शॉर्टकट के हिसाब से, तो डी बराबर क्या होगा, चाल बताइए, 4.5 गुणे 3 गुणे टाइम 5 घंटे बटा में 4.5 प्लस 3 कितना आया, डी बराबर 9 किलोमीटर। लीजिए आंसर, दोनों दिमाग में रहे आपके, मैं दोबारा बार बार रिवाइज करवाता रहूंगा ये दोनों शॉर्टकट। एक आधी आधी दूरी के लिए होता है कुल दूरी बराबर 2s1 s2 इंटू टी अपॉन में s1 प्लस s2। केवल एक तरफ की दूरी बतानी है कुल दूरी में, तो वहां पर 2 नहीं होता, उसमें केवल s1 s2 इंटू टी अपॉन में s1 प्लस s2 होता है, ध्यान दीजिएगा। आप जरा बात करिए विक्की गुप्ता हमसे, क्लास खत्म होने के बाद हमसे बात करिएगा। चलिए आइए मेथड 2, ध्यान दीजिएगा बच्चों। ढलान के ऊपर से उतर रहा है और फिर उस पर चढ़ रहा है, तो चाल दी गई है, ध्यान से देखिएगा, पहले उतरना और फिर चढ़ना, तो चालों का अनुपात क्या है बताइएगा, 4.5 और 3 है, हर एक बच्चा ध्यान दे। अनुदिश उतर रहा है, ढलान के अनुदिश उतर रहा है तो 4.5, चढ़ रहा है तो चाल उसकी 3 है, ध्यान रखिएगा। चढ़ने और उतरने में दूरी क्या होगी, बराबर होगी, चढ़ने एवं उतरने में दूरी बराबर होगी, तो दूरी हो गई कांस्टेंट, तो टाइम का जो रेशियो होगा इसका क्या होगा, उल्टा कटाएंगे इसको, तो 1.5 से कटा लें तो ये 3 आएगा और ये 2 आएगा, तो यहां 2 और 3 हो गया, ध्यान रखिएगा। चढ़ने उतरने का टोटल टाइम दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है 5 घंटे, और यहां से भी कितना आ रहा है 5, तो रेशियो का 5 रियल के 5 घंटे के बराबर है। आपके क्वेश्चन में चढ़ने और उतरने में जो टाइम लग रहा है